जो मोरी का निर्माण किया था ना हमने, तो इसके अंदर ये जो आगे वाली गड़ोई बनाई थी ना, तो इसके अंदर एनी टाइम है ना पानी भरा ही रहता है। ये देखिए सरसों की फसल हमारी, तो इसकी हाइट हो रखी है लगभग 8 फुट के। गर्मियों के अंदर फुल बढ़िया काम हो जाता है, नहर के अंदर फुल पानी चलता है और यहाँ है ना स्विमिंग का आनंद लेते हैं फुल। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। काफ़ी दिन हो गया आप लोगों को हमारे खेत के अंदर फसलें वगैरह है और है वो दिखाई नहीं गई। तो ये देखिए, ये गेहूं की फसल है और इसके अंदर ये सिस्टम देखिए थोड़ा सा क्या हो रखा है। ये यहाँ देखेंगे ना बिल्कुल सामने, तो ये यहाँ से थोड़ी अजीब टाइप की सी हो रखी है, और तो सारी की सारी फसल बिल्कुल सही तरीके से खड़ी है। ये देख लीजिए, एक जैसी खड़ी नज़र आ रही है सारी की सारी। पर यहाँ ये इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। ये एक एरिया सा है थोड़ा बहुत है, इसके अंदर है थोड़ी नीची रह रखी है। बाकी मैं तो यहाँ खड़ा हूँ जो मोरी का निर्माण किया था ना हमने, तो इसके अंदर ये जो आगे वाली गड़ोई बनाई थी ना, तो इसके अंदर एनी टाइम है ना पानी भरा ही रहता है। ये देखो, ये पानी से फुल पड़ी है और पानी लगाए हुए को हमें काफ़ी दिन हो गए। ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई समझदार किसान साथी है तो वो बता सकता है कि ये इतना ये ठाड़िया सा है जो ये इतना नीचे नीचे रह रखा है, और तो इसकी लेंथ है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रखी है। ये यहाँ से देखें ना तो फुल लेंथ है और वहाँ थोड़ी कम है। बाकी यहाँ नहर की तरफ चलते हैं, सरसों की फसल के अंदर देखते हैं कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो गई है। वो मरगोजे के पौधे देखे थे हमने एक दो तो पहले, सामने से शायद विशाल आ रहा है। आगे चने हैं तो चने तो बिल्कुल ओके खड़ी है, और यहाँ भी गेहूं है ना बिल्कुल ओके खड़ी है, बिल्कुल सही कंडीशन के अंदर। और वो वहाँ एक ठाड़िए के अंदर प्रॉब्लम हो रखी थी, पता नहीं क्यों हो रखी थी, छोटा रह गया था, और तो सारी सारी एक जैसी की खड़ी है। आगे चने की फसल है वो बिल्कुल सही तरीके से खड़ी है, और उसके अंदर से जो कचरा था ना वो सारा सारा उखेड़ दिया। ये कोई थोड़े बहुत सरसों के पौधे हैं जो वहाँ खड़े हैं, और कोई कचरा नहीं है। ये देखो है ना, तो इस साइड में भी देख सकते हो और इस साइड में भी देख सकते हो। चने की फसल बिल्कुल ओके कंडीशन की खड़ी है। अब आगे नहर आएगी ना, पानी आएगा नहर के अंदर, तब इसके अंदर सिंचाई करनी पड़ेगी। काफ़ी दिन हो गया बिजाई के बाद में इसके अंदर पानी हमने लगाया ही नहीं, तो अब नहर आएगी ना दोबारा से। अभी तो क्या है कि नहर के अंदर पानी चलना बंद हो रखा है, अब आगे जैसे ही चलना शुरू होगा ना दोबारा से, फिर इसके अंदर सिंचाई करेंगे। पूरी चने की फसल है ना 3 किलो के अंदर, इसके अंदर सिंचाई करेंगे। और इस साइड में सरसों की फसल है। तो यहाँ देखे थे हमने उस दिन, हमें वो मरगोजे पौधे नज़र तो नहीं आए थे। बाकी चने की फसल के अंदर तो बिल्कुल सफाई हो रखी है। ये देखिए, एक दो पौधे है ना सूंप के भी उग रखे हैं इसके अंदर। बाकी अगर सारी उग जाती तो कितना बढ़िया होता, पर नहीं उग पाई। वो 1-2 पौधे ही उगे थे तो उसको उखेड़ के छोड़ दिया। ये देख लीजिए, इसके अंदर सफाई की हुई है तो बिल्कुल सही तरीके से खड़े हैं चने। अब इसके अंदर सिंचाई कर देंगे ना, फिर बिल्कुल सही से ग्रोथ हो जाएगी। और अब जो नीचे हमें ज़मीन नज़र आ रही है ना पौधों के बीच के अंदर, वो नज़र नहीं आएगी उसके बाद में। ये देखिए, इधर लाला भाई आया हुआ है। और लाला कच्ची पुगे हो कहाँ? 4:30 बजे, काफ़ी मड़ो कर गए हो। ये देखिए सरसों की फसल हमारी, तो इसकी हाइट हो रखी है लगभग 8 फुट के, क्योंकि 6 फुट की हाइट मेरी है। और ये देखिए मेरी हाइट से कितनी ऊपर जा चुकी है, तो 8 फुट के लगभग हाइट हो रखी है। और पूरी क्या है ना फुल फलियां लगी हुई है। ये देखिए, ये सारी की सारी फलियां हैं। ये थोड़ी बड़ी तैयार हुई फलियां हैं, पकी तो नहीं है अभी, पर औरों से है ना थोड़ी बड़ी हो रखी है। ये देखिए, इनके अंदर अब है ना दाने बनने शुरू हो गए। मैं आपको एक फली को फोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से है ना इसके अंदर दाने बनने शुरू हो गए। थोड़े दिनों में ये दाने है ना बिल्कुल पक जाएंगे, और पकने के बाद में है ना
ये ब्लैक ब्लैक कलर के हो जाएंगे। बाकी ये देख रहे थे हम तो सरसों की फसल के अंदर कि वो मरगोजे की समस्या है या नहीं है। तो ये देखो आगे विशाल बड़ा हुआ है और पीछे पीछे मैं भी आ गया। देखते हैं कोई दिखाई देगा या नहीं देगा। लग तो नहीं रहा मेरे को, क्योंकि अगर मरगोजे की समस्या होती ना तो फसलों के कुछ ना कुछ समस्या आई हुई होती। बाकी फलियों से लथपथ हो रखी है सरसों की फसल। अब की बार बढ़िया खड़ी है फिलहाल तो सरसों की फसल। एक ही बुंटा कौन पायो अभी तक तो हमें कोई वो मरगोजे का पौधा नहीं मिला। बाकी जो छोटी वाली सरसों है ना, ये तो सबसे पहले जिसकी बिजाई की थी ना वो है। तो अब जो छोटे वाली है ना उसके अंदर चेक करते हैं उसके अंदर है या नहीं है। अगर उसके अंदर भी नहीं होगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख लीजिए आप, इसके अंदर तो कोई पौधा नजर नहीं आया। इसके अंदर जाके भी देख लिया और है। वो मरगोजे के पौधे होते ना तो वो दिक्कत करते हैं सरसों के अंदर, पर वो नहीं है अब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है तो ये इससे लगभग 15 दिन बाद में बिजाई की हुई है। जो ये 15 दिन पहले की बिजाई की हुई सरसों है और ये 15 दिन बाद की है। तो इसकी हाइट है उसके जितनी नहीं हो रखी, थोड़ी कमी रह रखी है। और उस दिन हमने देखा था ना तो इसी सरसों की फसल के अंदर हमें वो मरगोजे के पौधे नजर आए थे। उसके अंदर तो उस दिन भी नजर नहीं आए थे। ये देखिए साथ साथ में काड़ू हो रखा है, आगे आगे विशाल है। अब देखते हैं, देख ही सकते हैं दोस्तों। एक बात ये भी है और तो उसका हमारे पास कोई समाधान ही नहीं है। बस ये है कि देख लेंगे ना, भी नहीं हुआ मिलेगा तो ये हो जाएगा कि भी नहीं हो रखा, बढ़िया है। बाकी ये फलियां देख लीजिए आप, इसके भी फूल लगी हुई है। इसके इतनी ज्यादा फलियां नीचे नहीं लगी हुई, इसके ऊंचाई के ऊपर ज्यादा फलियां लगी हुई है। वैसा कोई मरगोजे का पौधा नहीं मिला हमें। बढ़िया है ये बात हमारे लिए, क्योंकि वो होते ना तो पूरी पूरी सरसों को खत्म कर देते हैं। बाकी नहर की तरफ चलते हैं उस साइड में और देखते हैं। इसके क्या है कि लगभग सारी सरसों के अंदर देख लेंगे, कहीं कहीं बीच बीच में घुस के तो पता चल जाएगा। एक बार के लिए संतुष्टि हो जाएगी। अगर नहीं होगा ना तो भी ये हो जाएगा बढ़िया है फसल के अंदर वो तो नहीं हुए। बाकी नहर के अंदर पानी चलना तो बिल्कुल बंद हो रखा है। अब शायद ही हमें पानी मिले नहर के अंदर। ये सारी सरसों की फसल है। जैसा आप लोगों को पहले से ही पता है कि हमने यहाँ 5 किलो के अंदर सरसों की बिजाई की थी। तो 2 किलो के अंदर तो इस साइड में कर रखी है ये, और 3 किलो के अंदर इस साइड में कर रखी है ये पूरी पूरी। तो आगे जाके देख के आते हैं नहर वाले के पास में और देखते हैं वहाँ प्रॉब्लम आ रखी है या नहीं आ रखी है। ये वाली सरसों है ना, ये कुछ दूरी के अंदर 3-4 कैरियों के अंदर है। तो इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, ये उसके जितनी बड़ी विकसित नहीं हो रखी। इसके देखेंगे ना तो ऊपर ऊपर अभी फलियां है ना बननी स्टार्ट हुई है। और इसके देखिए इसके फूल फलियां लगी हुई है नीचे तक। इसके अंदर ये प्रॉब्लम रह गई थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम रह गई थी। इसके साथ में इसकी बिजाई की थी और की थी, पर ये थोड़ी सी छोटी रह गई इससे। बाकी अब तो हाइट उइट लेके और कुल मिला के बढ़िया हो रखी है। देखेंगे ना तो ठीक है, कोई वो ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी कि फसल के अंदर हमारी है ना वो मरगोजे के पौधे नहीं उग रखे। तो अगर वो उगे होते ना तो वो सबसे खराब बात होती। वो नहीं उगे ना तो सारी चीज़ें बढ़िया है। उसमें भी देखा हमने नहीं थे, इसके अंदर भी कोई पौधा नज़र नहीं आया। क्यों होते ना तो एक आधा तो पौधा हमें अब तक नज़र आता ही। तो हमें अभी तक एक भी पौधा वैसा नज़र नहीं आया जो मरगोजे का पौधा हो। बाकी यहाँ विशाल और लाला भाई तो डानी की तरफ चले गए। मैं नहर तक जाके आता हूँ और देखते हैं पूरी पूरी फसल के अंदर। यहाँ आगे से देख लें। बाकी नहर के अंदर देखते हैं क्या माहौल है। बिल्कुल खाली हो रखी है या पानी पुनी है। अब आएगा तो लगभग 15 दिन बाद के अंदर नहर के अंदर पानी, क्यों अभी ताज़ा में ही बंद हुई है। ये देखिए फुल बढ़िया में फलियां लगी हुई है, कोई समस्या नहीं है। और मुरगोजे के पौधे हमें इसके अंदर मिले नहीं तो वो और सबसे बढ़िया बात है। कालू मेरे से आगे हो रखा है। ये देखो, ये सोच रहा है मंदिर की तरफ जाएगा, पर इसको पता नहीं है कि मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा सीधा नहर की तरफ। वैसा नहर के अंदर देख के आएंगे क्या है। बाकी यहाँ से तो ये व्यू है ही,
आगे सामने बिल्कुल ढाणी है और इतना ही आगे आते ही और ये सामने नहर आ गई। ये काफी पुराने पुराने वृक्ष खड़े हैं यहाँ। लगभग जब ये नहर यहाँ पे खोद के बनाई गई थी ना, उसी समय के लगाए हुए हैं। ये जो पुराने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, नीम वाले, ये सारे उसी समय के लगे हुए हैं। और ये लंबे वाले सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, इनको लगाए हुए बस अब 10-12 साल हुए हैं। बाकी ये नहर तो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है नहर के अंदर। तो ये थोड़ा सा पानी चल रहा है इधर उधर, ये देखो, और कोई माहौल नहीं है नहर का। कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है बंद होने के बाद में नहर। और ये नीचे देखेंगे ना तो इसकी गहराई का हमें पूरा अंदाजा आ जाएगा। ये देखो कितनी गहरी हो सकती है। गर्मियों के अंदर फुल बढ़िया काम हो जाता है, नहर के अंदर फुल पानी चलता है और यहाँ है ना स्विमिंग का आनंद लेते हैं फुल। शरीर की बढ़िया एक्सरसाइज होती है स्विमिंग से।